द चॉकबोर्ड चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैंने चैप्टर 7 कंप्लीट कर दिया है, तो जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट के कारण, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं चैप्टर 5 और 6 पढ़ाऊँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ गाइस कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया है, तो आप ये चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे कि मार्केट में क्या होता है, व्हाट इज़ मार्केट, और उसके सारे फीचर्स, मार्केटिंग मिक्स और मार्केट रिसर्च, मार्केट सर्वे सब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, अपन पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, है ना। सबसे पहले मार्केट वर्ड से आप क्या समझते हैं? मार्केट वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड मार्केटस से, जिसका मतलब है मर्केंडाइज, वेयर ट्रैफिक, ट्रेड और प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड। कहीं भी ऐसा जगह जहाँ पे बिजनेस होता हो उसे मार्केट कहते हैं। गोल्डन डेज मतलब पुराने दिन, जहाँ पे बाइंग सेलिंग बहुत इजी होती थी, बार्टर सिस्टम होता था। एक सामान लो, दूसरा सामान दे दो, तुम्हारे पास 10 किलो गेहूं है, मेरे पास 10 किलो बाजरा है, एक्सचेंज में लो और काम खत्म। पैसों का कोई लेना देना नहीं होता था, सिर्फ सामान एक्सचेंज होते थे। और जिसके बाद जो भी सामान था आते थे एक साथ एक मार्केट में, और फिर एक्सचेंज करके सामान चल जाते थे। तो 3 तरीके के मार्केट्स होते हैं, वर्जन होते हैं मार्केट के, ट्रेडिशनल मार्केट्स, मॉडर्नाइज्ड वर्जन्स, और जो अभी आ रहे हैं, मतलब हमारे जो हम लाइफ में अभी देख रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स है, ई कॉमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए ट्रेडिशनल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो ये कोड पढ़ते हुए चलिए। गुड कंपनीज विल मीट नीड। हाँ, अच्छी कंपनीज सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरी करेगी, लेकिन बहुत बहुत अच्छी कंपनीज, ग्रेट कंपनीज विल क्रिएट मार्केट। वो मार्केट क्रिएट करेंगी, खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए मार्केट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले वाला टाइम था, जहाँ पे हमारा पूरा मार्केट सिर्फ हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनी हुई चीजों के लिए और एग्रीकल्चर चीजों के लिए बहुत फेमस था। वहाँ पे भले ही मक्का हो, बाजरा हो, मीट हो या बटर हो, सब हम लोग अपने आस पड़ोस में ही बांट देते थे। मतलब कि हमारे पास ज्यादा है, कि हमें सिर्फ 10 किलो गेहूं की जरूरत है, हमारे पास 50 किलो गेहूं है, तो जो 40 किलो गेहूं है वो हम अपने गांव में ही बांट देंगे और एक्सचेंज में चीजें लेके आएंगे। तो अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन के हिसाब से एट एवरी पॉइंट वेयर स्पेसिफिक कमोडिटीज कंसंट्रेटेड फॉर अ सेल अ मार्केट इज फाउंड। जहां पे भी कभी भी ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से क्या होता है, जहां पे भी आपके पास किसी भी कमोडिटी का सरप्लस है, तो वो प्लेस आपके लिए मार्केट हो जाती है। ठीक है, तो इससे हमें मीनिंग क्या पता चलता है कि प्लेस जहाँ पे गुड्स जब भी गुड्स हमारे पास अवेलेबल है सेल के लिए, तो हम उसको एक स्पेसिफिक प्लेस में लेके आएंगे, वही हाट पे लेके आएंगे सब, वहाँ पे अपने अपने गुड्स, और फिर एक्सचेंज में ले जाएंगे। और डिफरेंट मार्केट फॉर डिफरेंट कमोडिटीज, मतलब एक सिर्फ सब्जियों का मार्केट होता है, एक फूड ग्रेन्स का मार्केट होता है। तो ये ट्रेडिशनल जो हमारी डेफिनेशन है, वो किस पे फोकस करती है कि मार्केट एक प्लेस होती है जहाँ पे हम लोग सामान एक्सचेंज करते हैं। तो सब्जियों का मार्केट अलग होगा और दूसरे गुड्स का मार्केट, कपड़ों का मार्केट अलग होगा। ठीक है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ गया था, उसके बाद मैन्युफैक्चर, पहले तो जो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते थे, जो उनको जो समझ में आता था वो प्रोडक्ट बना लेते थे, और कंज्यूमर्स को वो कंज्यूम करना पड़ता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंज्यूमर्स को चाहिए होता था, उन्हीं को वो ही बनाना पड़ता था। पहले तो उनकी चलती थी, अब कंज्यूमर्स की चलती है। तो कार्नेट ने क्या बोला है, द टर्म मार्केट इज नॉट एनी पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, वो प्लेस नहीं है in which things are bought and sold, but the whole of any region where buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the price of the same goods tend to equality easily and क्विकली। मतलब ऐसी प्लेस, कोई भी मार्केट को प्लेस नहीं कहा सकता, वो जगह जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आए और वो अपने सामान का ऐसा भाव लगाएं कि दोनों इक्वल, मतलब एक्सचेंज करने में आपको लगे कि आप बराबर एक्सचेंज कर रहे हो, ऐसे नहीं कि आप महंगा सामान खरीद रहे हो, सस्ता सामान दे रहे हो। तो ये फिर अब इस कार्नेट की डेफिनेशन का जो उसको और अपन एलेबरेट करें, तो मार्केट जो है, पहले पहले तो बोलते थे कि भाई बार्टर सिस्टम जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले था, तो बोलते मार्केट एक प्लेस है। ठीक है, पर फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर मार्केट एक प्लेस नहीं रहा। मार्केट
ऐसी जगह जहाँ पे बायर्स और सेलर मिलते हो। एक रीजन माना गया है, बड़ा सा एरिया, और वहाँ पे एक दूसरे को एक्सेस करना बहुत आसान है, और पूरा एक बड़ा एरिया को अपन मार्केट कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हमारी जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस काम करती है कि जो कस्टमर्स का डिमांड होगा वही हम प्रोड्यूस करेंगे, उस हिसाब से ही सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं मॉडर्नाइज वर्जन। मॉडर्नाइज वर्जन जो है वो अभी जो अपन देखते हैं वो है जो पीटर ड्रकर ने क्या कहा, मार्केट का ये पर्पस होना चाहिए कि वो कस्टमर्स क्रिएट करे, ठीक है, ना कि सिर्फ गुड्स और एक्सचेंज से वो करे। और कस्टमर्स के पास कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती कि मतलब अगर आप राजस्थान में तो आप राजस्थान के ही सारे लोग आएंगे आपके पास, या आपके पास मुंबई के भी लोग आ सकते हैं, असम के भी लोग आ सकते हैं, दिल्ली के भी लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वाइडर व्यू को सपोर्ट करने के लिए क्लार्क एंड क्लार्क ने बोला कि इन फैक्ट फॉर मोस्ट कमोडिटीज द मार्केट मस्ट नॉट बी थॉट एज अ ज्योग्राफिकल मीटिंग प्लेस, मतलब ऐसा अपन को नहीं सोचना चाहिए कि लोग आके मिलेंगे तो वही मार्केट है, बट एज एनी गेटिंग टुगेदर फॉर बायर्स एंड सेलर्स, कहीं पे भी लोग गैदर करते हैं जहाँ पे खरीदने वाला बेचने वाले एक साथ गैदर हुए, भले वो मेल पे गैदर हुए, भले वो टेलीफोन पे, फोन पे या टेलीग्राफ पे या कोई भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे, वो एरिया भी मार्केट कहलाता है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को एक बार देखा जाए तो क्या बोलते हैं, मार्केट कोई ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं है, लेकिन मीटिंग ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सेलर्स और बायर एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए एक साथ मिले, जो उनके क्लोज कांटेक्ट में हो, मतलब पर्सनली मिले या फोन पे मिले, और वो अपने एक दूसरे के कंपटीशन में है कि हाँ भाई मुझे ये खरीदना है, तुम मुझे ये बेचना है, भले वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या रीजनल हो, मतलब आप राजस्थान के लोग से खरीद सकते हैं, मुंबई राजस्थान खरीद सकते हैं, या इंडिया या दुबई खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्नाइज वर्जन का डेफिनेशन है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे बायर्स और सेलर की मीटिंग हो, भले वो ज्योग्राफिकल हो या नहीं हो, और आपस में सारी लिमिट क्रॉस कर दी हो उन्होंने, और कोई भी ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं हो मतलब, और फिर वो हो गया हमारा मार्केट। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से इस बॉक्स में देखिए, अ मार्केट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अ रीजन इन विच द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट डायरेक्टली, मतलब इसमें डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस लग जाती हैं कि जितनी डिमांड होगी उतनी प्राइस बढ़ेगी, और जितनी डिमांड कम होगी उतनी प्राइस घट, or by means of any kind of communication that is sufficient to bring about the transfer in title of goods, ठीक है। गुड्स में क्या ट्रांसफर होता है, मतलब गुड्स मतलब उसको सेलर का से निकल के बायर के हाथ में हो जाता है, एंड इट्स नॉट नेसेसरली मीन ओनली अ प्लेस वेयर एक्चुअल बाइंग सेलिंग इज कंडक्टेड, जरूरी नहीं है आप एक्चुअल में ट्रांसफर करो, अपने फोन पे बोल दे कि हाँ भाई ये मेरा है, तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, मतलब तुम खरीद लोगे फिर उसको पैसे ट्रांसफर कर दोगे। इमर्जिंग वर्जन मतलब जो अब हम अभी देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग अपन देखते हैं। तो मार्केट्स आर पीपल विथ मनी टू स्पेंड एंड डिजायर टू स्पेंड इट, मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे लोगों के पास पैसा हो और उस पैसे को खर्च करने की इच्छा भी हो। ऐसे नहीं मेरे पास बहुत पैसा है पर मुझे खर्च करने की इच्छा नहीं, मैं तो अपने पास जमा करूंगी, अपनी तिजोरियों में, अपने सेफ में, अपने बैंक में रखूंगी, मेरे को तो नहीं खर्च करना, तो वो मार्केट नहीं कहलाएगा। ऐसा ऐसी जगह जहाँ पे लोगों के पास पैसा हो और खर्च करने की इच्छा भी हो। तो इस एनालिसिस को देख, इस डेफिनेशन के एनालिसिस करेंगे तो मार्केट जो है पीपल ओरिएंटेड, मतलब कस्टमर इज द किंग, जिन लोगों के पास पैसा है और उनको खर्च करने की कोशिश में मतलब उनकी इच्छा है, तो वो मार्केट हो जाएगी। और मार्केट बिना किसी की इच्छा के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, कि मतलब मेरे को कुछ खरीदना ही नहीं तो मार्केट किस बात का, मैं क्या करूं, मैं बायर ही नहीं हूँ, ठीक है। तो प्राइम फोर्स क्या है मार्केट के इस इमर्जिंग वर्जन में, कम्युनिकेशन का, कि मतलब आपको उस कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज चेंज हुई है कि प्लेस, वहां कोई प्लेस नहीं है, आप ऑनलाइन ही सब कुछ खरीद सकते हो, इंटरनेट ने सारी बाउंड्रीज तोड़ दी है, और कहीं से भी आप कुछ भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो बिजनेस बहुत ही अलग तरीके से इस इंटरनेट शॉपिंग की वजह से चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ई बिजनेस मतलब क्या होता है, कैरिंग ऑन बिजनेस बोथ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, होलसेल भी कर सकते हो, रिटेल भी कर सकते हो, सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट से, और उसको जो एक इसे वर्चुअल प्लेस क्रिएट किए इंटरनेट ने, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट। तो मार्केट क्या होता है, कोई भी बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पूरे होल वर्ल्ड के साथ, तो वो क्या हो गया अपना मार्केट, ठीक है। ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बीच में बहुत फर्क है, कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या फर्क है। ई बिजनेस होता है
कि कोई भी हम लोग खरीदना बेचना का काम करते हैं, इंडस्ट्री, ट्रेड या कॉमर्स करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू। और ई कॉमर्स मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हुई कस्टमर्स के बीच में, सप्लायर्स के बीच में या बिजनेस पार्टनर्स के बीच में, तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। तो ट्रेड करना, कोई एक्टिविटीज करना, तो वो ई बिजनेस में कहलाता है। और कोई कोई कम्युनिकेशन किया हमने, तो वो ई कॉमर्स में आता है। ई कॉमर्स जो है electronically conduct business functions such as production, product development, accounting, financing, it is guidance को, मतलब ई कॉमर्स के अंदर आता है ई बिजनेस। ई बिजनेस में सिर्फ बिजनेस करना आता है, लेकिन ई कॉमर्स में सब कुछ हो जाता है कि आपने ऑनलाइन ही प्रोडक्ट डेवलप किया, फिर उसको पहुंचाया, फिर उसकी अकाउंटिंग करी, फिर उसको ह्यूमन रिसोर्स हायर किया, सब कुछ जो इलेक्ट्रॉनिकली किया वो ई कॉमर्स में आ जाता है। लेकिन ई बिजनेस में क्या आता है, covers the interaction of the firm with its customers and suppliers over the internet, revolves around business and selling products and services over the internet। तो ई बिजनेस जो है वो शॉर्टर टर्म है, ई कॉमर्स वाइडर टर्म है। और ई कॉमर्स में क्या आ सकता है कि आप अपने कस्टमर सप्लायर से कांटेक्ट करें और फिर सेलिंग, खरीदते रहें, बेचते रहें चीजों को, दूसरे सर्विसेज प्रोवाइड करें ओवर द इंटरनेट, इज कॉल्ड ई कॉमर्स, वेयर इज ई बिजनेस ओनली डूइंग बिजनेस ऑन द इंटरनेट। तो ये मेन फर्क है ई कॉमर्स और ई बिजनेस में, ठीक है। अब ई कॉमर्स मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे उसको ऑनलाइन करना या उसको इंटरनेट में डालना क्यों जरूरी है, मतलब क्या मुझे बेनिफिट क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो ई कॉमर्स क्या हेल्प करता है हमको, सबसे पहला क्विक सोल्यूशन टू डाउट्स, मतलब अगर हमें कोई डाउट है कि हमारे कस्टमर्स क्या सोच रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, उनका क्या फीडबैक रहा अगर मैंने ऑनलाइन कुछ बेचा है, तो कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आप उसकी क्वेरीज को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। कस्टमर भी आपसे बातें कर सकता है, कस्टमर केयर इन सब चीजों पे, या ऑनलाइन किसी मेल से बातें कर सकता है। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, कंपनी की वेबसाइट है उससे ही कस्टमर डील करता है, तो कंपनी की वेबसाइट हमेशा अपडेटेड रहनी चाहिए, उस पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट न्यूज आनी चाहिए। इससे क्या, कस्टमर एक क्लिक से किसी भी प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्ट का प्राइस, डिस्काउंट, क्वालिटी, फीचर्स सब कुछ देख सकता है और रिव्यूज भी देख सकता है। एक्सटेंडिंग मार्केट, तो आप जोग्राफिकली लिमिटेड नहीं हो जाते कि आपको इंडिया में बेचना है या अमेरिका में बेचना है, आप होल वर्ल्ड को एक्सेस कर सकते हो। शॉर्टनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो आप डायरेक्ट अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उनको पार्सल कर सकते हो। आपको कोई होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है, आप अपने ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप कर लो, मतलब एक डिपार्टमेंट सेटअप कर लो और फिर वहीं से आप सब कुछ शिपमेंट करते जाओ। इससे हमारे कॉस्ट भी कम होगा, टाइम और कॉस्ट बचेगा। हमको पहले रिटेलर के पास, फिर होलसेलर के पास, फिर उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता है, तो इससे सबके कमीशन भी बंदे होते हैं, तो कॉस्ट भी कम होता है और हमारा टाइम भी कम हो जाता है सब, क्योंकि मिडिलमैन सारे हट जाते हैं। लेस रिस्क इन पेमेंट, मतलब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन अपन पे करते हैं, तो हमें बैंक के थ्रू सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो फिर हमें पेमेंट का भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पैसे डूब जाएंगे। इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, अब आसानी से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट आया आप अपनी वेबसाइट पे शो कर दीजिए, कस्टमर को अपने आप पता चल जाएगा। लोअर पर्सनल कॉस्ट, क्योंकि अब आपको ज्यादा एम्प्लॉइज हायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ई बिजनेस सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो कोई सेल्स पर्सन सब रखने की जरूरत नहीं है और सब आपका काम हो जाएगा। सिर्फ आपका एक अच्छा सा कंप्यूटर विद ग्रेट नेटवर्क चाहिए और एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए जो सारे ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको बताता जाए, ठीक है। अब आगे, अब आप ये वीडियो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये वीडियो, और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। Welcome to the first part of this module. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी पर चलने वाली हूँ, जहाँ हम ई कॉमर्स नाम की इस गुत्थी को सुलझाएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये कोर्स आपको अपने बिजनेस के लिए एक नया पर्सपेक्टिव जरूर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक फंडामेंटल क्वेश्चन से। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या है? अगर आप इस वर्ड को सिंपली स्प्लिट करें तो आपको दो सेपरेट वर्ड्स मिलेंगे, ई एंड कॉमर्स। सिर्फ डेफिनेशन की बात करें तो पहले आपको कॉमर्स का मतलब समझना होगा। उसको समझाने के लिए हम एक आवाज सुनेंगे।
ध्यान से सुनिए, ये आवाज क्या है? वैसे तो ये आवाज कोलकाता के मशहूर बड़ा बाजार की है, पर वास्तव में ये आवाज है कॉमर्स की। कॉमर्स जिसे आप ट्रेडिंग, कारोबार या व्यापार भी कहते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए ये आवाज म्यूजिक की तरह है। जितना ज्यादा शोर और भीड़ एक मार्केट में होती है, उसके लिए ये म्यूजिक उतना ही मधुर बन जाता है। ट्रेडिशनली कॉमर्स या ट्रेडिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड देयर पेमेंट इन मनी। अगर आप गुड्स या सर्विस का लेन देन करें और उनके बदले में पैसों का पेमेंट इन्वॉल्व हो, तो ये कॉमर्स कहलाएगा या ट्रेडिंग कहलाएगा। और ये ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिस जगह पर होती है, उसे हम बाजार या मार्केट कहते हैं। 1000 साल पहले भी ये कॉमर्स होता था। तब नगर की मंडियों में या कस्बों के हाट में ट्रेडिंग होती थी। आज ये व्यापार छोटे शहरों में क्लॉथ मार्केट में, चांदनी चौक या सिटी सेंटर मार्केट्स में होता है और मेट्रो सिटीज में, मॉल्स में या शोरूम्स में होता है। तो आइए अब एक दूसरी तरह की आवाज को सुनते हैं। इस आवाज में शोर कम है लेकिन भीड़ बेहद ज्यादा। ये आवाज है हमारे देश के उन करोड़ों लोगों की जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल पर इंटरनेट यूज करके कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। मिसाल के तौर पर flipkart.com, जो कि एक ऑनलाइन बाजार या मार्केट की तरह है। उसकी वेबसाइट पर 6 अक्टूबर को एक सेल लगी थी जिसका नाम था बिग बिलियन डे सेल। उस दिन इस वेबसाइट पर 100 करोड़ बार क्लिक किया गया, यानी कि हर सेकंड 25,000 से ज्यादा क्लिक्स। जैसा कि मैंने कहा था, शोर नहीं पर भीड़ बहुत 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 ज्यादा है। ई कॉमर्स इसी कम शोर वाले मार्केट्स पर, जहां पर कई गुना ज्यादा भीड़ है, उनकी कहानी है। नॉर्मल कॉमर्स और ई कॉमर्स में एक और छोटा सा फर्क है। ये देखिए, ये है मुंबई का फर्नीचर मार्केट, जबकि ये है www.pepperfry.com का लैंडिंग पेज। अगर दोनों की जगहों पर फर्नीचर की खरीद फरोख्त हो रही है, तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स की दुनिया में ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिकली होती है, एक ऑनलाइन वेबसाइट या पोर्टल पर, ना कि किसी फिजिकल मार्केट में। तो अब हम फाइनली ई कॉमर्स को डिफाइन कर सकते हैं। Let's end this section with the formal definition of e-commerce. E-commerce कह सकते हैं गुड्स और सर्विस की ट्रेडिंग जिसे किसी कंप्यूटर डिवाइस जैसे मोबाइल या लैपटॉप पर किया जाता है और जहां पैसों और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज इंटरनेट के जरिए होता है, ना कि किसी फिजिकल लोकेशन पर। हमने ई कॉमर्स की डेफिनेशन समझी, लेकिन रियल लाइफ में आपको ये डेफिनेशन नहीं दिखेगी, क्योंकि ई कॉमर्स रियल लाइफ में वेबसाइट्स की शक्ल लेता है। इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, जैसे शोरूम्स का फिजिकल एड्रेस होता है, वैसे ही ई कॉमर्स में हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होता है, उसका URL या वेबसाइट लिंक। So let's look at some of the biggest name in the Indian e-commerce. And I recommend you to visit these sites at least once while watching this video. इस वीडियो को पॉज करके इन सारी वेबसाइट्स को एक बार जरूर देखिए। हम अलग अलग सेक्टर से कुछ नाम उठाएंगे और ये भी देखेंगे कि यहाँ बिकता क्या है। सबसे पहले देखते हैं ट्रैवल एंड बुकिंग सेक्टर में। यहाँ मेकमाईट्रिप.com, cleartrip.com, yatra.com और goibibo.com इंडिया के मेजर एयर टिकट बुकिंग पोर्टल्स हैं। एक नाम जो ट्रैवल बुकिंग का सबसे बड़ा नाम है और आप सब जानते हैं, irctc.co.in, redbus.in बस ट्रैवल टिकट बुकिंग के लिए और expedia.co.in या musafir.com होटल बुकिंग के लिए काफी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं। टैक्सी बुकिंग में ओला कैब्स, उबर, टैक्सी फॉर श्योर बड़े नाम हैं। यहाँ पे तो मोबाइल एप्लीकेशन पर ही सारा ट्रांजैक्शन होता है।
उसके अलावा naukri.com जॉब्स के लिए, जीवनसाथी.com और शादी.com मैरिज अलायंस के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। नोटिस कीजिए, ये सभी सर्विसेज हैं। इन सभी वेबसाइट्स पर आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू पेमेंट्स करते हैं, ट्रैवलिंग या होटल बुकिंग या जॉब असिस्टेंस जैसी किसी सर्विस के लिए। अब एक बार ये भी सोचिए कि आज से 15 साल पहले आप क्या करते थे इन सर्विसेज के लिए। टिकटिंग, होटल बुकिंग, टूर प्लानिंग एजेंट्स के थ्रू होती थी। नौकरी की ओपनिंग पेपर में आती थी। शादियां सिर्फ समाज के मैगजीन्स या सम्मेलन में हो सकती थी। ई कॉमर्स ने किसी को पूरा, किसी को थोड़ा, पर बदला जरूर है। ई कॉमर्स पर गुड्स का एक्सचेंज भी रेवोल्यूशन की तरह शुरू हो चुका है, खासकर इंडिया की बात करें तो। और ये जो नाम हम लेंगे, इनमें से कई नाम इतने बड़े हैं कि इनके न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर और टीवी में प्राइम टाइम पर एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। प्रोडक्ट्स रिलेटेड ई कॉमर्स में सबसे पॉपुलर होती है मार्केट प्लेसेस, यानी कि वो वेबसाइट्स जिनमें कि कई कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स कई अलग अलग सेलर्स के थ्रू बिकते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस में सबसे बड़े जायंट्स हैं flipkart.com, amazon.in और snapdeal.com। इसके अलावा ebay.in भी एक पुराना और बड़ा प्लेयर है। इन मार्केट प्लेसेस में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एपरल, फैशन, होम डेकोर, अप्लायंसेस, बुक्स जैसे कई कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स आपको हेवी डिस्काउंट्स पर मिलेंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स में ऐसे भी वेबसाइट्स हैं जहां किसी पर्टिकुलर कैटेगरी या टारगेट ऑडियंस पर ज्यादा फोकस है। मिसाल के तौर पे फर्नीचर के लिए फैब फर्निश, अर्बन लैडर या पेपर फ्राई। फैशन और एपरल के लिए myntra.com, jabong.com या yepme.com। किड्स कैटेगरी में देखें तो firstcry.com, babyoi.com जैसी वेबसाइट्स हैं। ग्लासेस एंड स्पेक्टिकल्स के लिए lenskart.com है। तो अगर हम समराइज करें और बिजनेस लैंग्वेज में देखें तो ई कॉमर्स को ई ट्रैवल और ई टेलिंग में डिवाइड किया जा सकता है। सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा ट्रैवल सेक्टर है जो ऑनलाइन है, इसे हम ई ट्रैवल कह सकते हैं। प्रोडक्ट्स एंड गुड्स सेक्टर में सबसे प्रोमिनेंट है ऑनलाइन रिटेल और इसे हम ई टेलिंग कहेंगे। हम ई टेलिंग को ज्यादा नजदीक से देखेंगे क्योंकि यहां पर हमें हर तरह का सेलर मिलेगा, जैसे कि इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर वगैरह वगैरह। वेबसाइट इज द न्यू शोरूम। इज दैट रियली ट्रू? चलिए देखते हैं। इसे देखते ही जो एक नाम आपकी ब्रेन में चमकता है वो है शोरूम। इस नाम ने सालों में एक पहचान बनाई है कस्टमर के दिमाग में। इसी तरह से ई कॉमर्स या ई टेलिंग ने कस्टमर के दिमाग में एक पहचान बनाई है अपनी वेबसाइट्स, प्रोडक्ट पेजेस और सर्च पेजेस के थ्रू, जो कि धीरे धीरे शोरूम की जगह ले चुके हैं। इससे पहले कि हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, आइए देखते हैं कुछ वेबसाइट्स के मेन पेजेस और प्रोडक्ट पेजेस को। ये है flipkart.com, amazon.in, snapdeal.com और eBay का फ्रंट लैंडिंग पेज। और इन्हीं वेबसाइट्स पर अगर आप लैपटॉप बैग सर्च करें तो ये हैं इनके प्रोडक्ट सर्च पेजेस। येपमी, मिंत्रा और जैबोंग के फ्रंट लैंडिंग पेजेस और इनके प्रोडक्ट पेजेस। फैब फर्निश का प्रोडक्ट पेज और ये अर्बन लैडर का प्रोडक्ट पेज। आने वाले टाइम में हम इन वेबसाइट्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। हम इन पेजेस को और नजदीक से देखेंगे, पहले एक कस्टमर की नजर से और फिर एक सेलर की नजर से। जब तक ये कोर्स खत्म होगा, ये पेजेस आपके दिमाग में भी एक पहचान बना चुके होंगे।
तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ई कॉमर्स। लेकिन एज अ बिजनेसमैन आपके लिए इस वक्त ई टेलिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्या कोई ऐसी साइंस है जो आपको अभी पकड़ने जरूरी है? कहीं कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं है जिसे आप देख नहीं पा रहे? कई बार गाड़ी हमारी आंखों के सामने से गुजरती है पर हम उस पर चढ़ नहीं पाते क्योंकि हमारे आसपास कोई भी उस मौके को नहीं भांप पाता।